बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल कंसेप्चुअल लेक्चर सीरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हैं और तीन को आज इंशाल्लाह अभी हम ड्रॉ करते हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें दो तीन बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्या होती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने रिलेट करना होता है इनिशियल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को और डिस्टेंस एंड टाइम को। इनके रिलेशन को डेवलप करके हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन ड्रा कर दिया। इसके लिए जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, ये तमाम जितने भी तीनों आपके पास होंगी इक्वेशन ऑफ मोशन, वहाँ आपने सबसे पहले इसको आपने लिखना है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बगैर आप इसको दो बातें लिखनी है। एक तो स्टेटमेंट लिखनी है, सेकंड आपने ये ग्राफ बनाना है। ये दो बातें, ये तीनों के साथ फ्रंट पे आपने लिखना है। ये बच्चे याद कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या लिखना है? जैसा कि मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी वी के साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और आफ्टर टाइम टी उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल में कन्वर्ट हो जाती है जो कि वीएफ है। अब हम देखना चाहते हैं जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये है कि ये जो ग्राफ बना है ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है और इस एक्सेलरेशन के ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो इसका एक स्लोप निकालेंगे हम। तो स्लोप की मदद से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्रा करते हैं। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू बेसिकली एक्सेलरेशन ही है। तो स्लोप क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। स्लोप ऑफ ग्राफ, अच्छा ये ग्राफ जो हमारे पास है ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसको स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। ये एक्सेलरेशन है और जो स्लोप होती है ये चेंज इन y कंपोनेंट और चेंज इन x कंपोनेंट होती है। ये स्लोप है, इसका y कंपोनेंट ये है जिसको मैंने bc कहा है एंड देन आपके पास जो इसका x कंपोनेंट है ये ac है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर bc डिवाइड बाय ac। इट्स ओके। अब हमारे पास ये है कि ये स्लोप ऑफ ग्राफ हमारे पास ये आ जाता है। अब व्हाट इज द bc? bc क्या है, ac क्या है, इनकी वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। a इज इक्वल टू जो BC है हमारे पास वो देखिए यहां से बॉडी ने स्टार्ट किया है और ये इनिशियल वेलोसिटी V यही है। जो OA है वही DC या CD है। टोटल बन जाती है VF, यानी कि BD कहें या हम यहां पे किसी कोई नाम दे देते हैं, E का नाम देते हैं, EO कहें, ये VF है, टोटल VF है। इसमें से VA निकाल देते हैं तो ये वाला पोर्शन बनता है VF माइनस VI। तो दैट इज इक्वल टू BC के। तो BC जो है हमारे पास VF माइनस VI। देन व्हाट इज AC? AC बेसिकली ये OD है जो कि टाइम है, T है, और यही AC के ही इक्वल है। तो आप इसकी जगह टाइम पुट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल यहाँ पे आप फार्मूला पुट कर देंगे, T को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड के ऊपर। एज ए रिजल्ट हमारे पास आ जाता है AT दैट इज इक्वल टू VF माइनस VI। तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसको आप रीअरेंज करें तो आपके पास बन जाता है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो ये आपके पास सब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हमें ये पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, देखिए कोई भी बॉडी जो ऑब्जेक्ट टोटल जो डिस्टेंस कवर करता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है कोई भी बॉडी वो किसके इक्वल होता है? टोटल डिस्टेंस होता है ये जो स्लोप है, ये जो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर जो शेडेड एरिया होगा उस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे, वो उसके टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं आपको कि टोटल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल शेडेड एरिया ऑफ द ग्राफ। अब ये शेडेड एरिया में हमारे पास ये दो डायग्राम बनती है, एक ट्राइंगल है एक रेक्टेंगल है। तो टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस यहां पे बनेगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू S, जिसको आप S कह रहे हैं डिस्टेंस को, और इसी के साथ आप ये टोटल एरिया है, टोटल एरिया ऑफ द शेडेड। ये शेडेड में दो बातें आती है, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल है, मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
दो डायग्राम की दो शेडेड हमारे पास इसके अंदर जो कवर हो रही हैं, इनके एरिया को हम कह रहे हैं। तो S जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज आल्सो अ टोटल एरिया। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, वो है हाफ T into T, you can also say AT square plus VIT, जिसको आप कह सकते हैं S is equal to VIT plus half AT square। इसको दोनों तरफ से लिखा जाता है। तो इस तरह से आप जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आप प्रूव कर सकते हैं कि जो दो डायग्राम आपके पास है, ट्रायंगल है देन रेक्टेंगल है, दोनों के एरिया को कैलकुलेट करके आपने यहाँ पे जमा करना है, तब आपके पास जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, टोटल एरिया को कवर करना, टोटल एरिया को कैलकुलेट करना, दैट इज द टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे टोटल एरिया भी लिख सकते थे क्योंकि ये टोटल एरिया ही है जो कि डिस्टेंस के इक्वल है। ओके, अब हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है उसको हम, ये भी बहुत सिंपल है, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमने ये करना है कि ये आपके पास अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये ट्रेपीजियम बन रही है। दिस इज द ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है। तो ये टोटल एरिया जो होगा, अब हम दो डायग्राम को सेपरेटली ऐड अप नहीं करते बल्कि एज अ ट्रेपीजियम वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो एज अ ट्रेपीजियम का अगर हम माइंड में रखते हैं तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू टोटल एरिया, टोटल वो कांसेप्ट जो मैं बता के जा रहा हूँ, S इज इक्वल टू, तो वो क्या होता है फार्मूला? वो होता है हाफ इनटू टू पैरेलल साइड्स का सम। ये पैरेलल साइड है, ये ट्रेपीजियम की साइड एक ये है, सेकंड ये बड़ी साइड है, ये ट्रेपीजियम की साइड है, जिसको आप OA कह सकते हैं, OA प्लस ये BD मल्टीप्लाई है इसका, ये AC भी कर सकते हैं आप, OD भी कर सकते हैं, तो ये OD आ जाएगा। अब मैथमेटिकल इसमें हम स्टेप करेंगे, इसको आप BC और OD से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आप BC और OD को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ पे, तो ये बनेगा आपके पास BC डिवाइडेड बाय OD, कैंसिलेशन ऑफ OD। सो व्हाट इज BC और OD? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं। बेसिकली BC और BC, व्हाट इज BC? BC AT के इक्वल है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, देखिएगा, BC और OD, BC इज इक्वल टू AT और OD आपके पास इक्वल है T के, कैंसिलेशन ऑफ T दैट इज इक्वल टू A के। तो आप कह सकते हैं BC और OD इज इक्वल टू A के। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं S into A और 2 इधर आ जाएगा तो ये 2AS हो जाएगा या 2SA है, सेम मीनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अब OA क्या है, BD क्या है, अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जो O है आपके पास OA वो VI है, तो ये हो जाएगा आपके पास, प्लस BD क्या है आपके पास, जो BD कंप्लीट है ये VF है, इनटू दिस इज द BC। BC इज इक्वल टू VF माइनस VI, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे VF माइनस VI, दैट इज आल्सो इक्वल टू, ये फार्मूला है A प्लस V और A माइनस V वाला फार्मूला, तो ये आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख लेंगे तो ये बनेगा आपके पास 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो बेटा जी ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप ट्रेपीजियम के फार्मूले से आप उसको ड्राइव करेंगे, तो इस तरह से आपकी तीनों जो हरकत की मसावाती या इक्वेशंस की मोशंस हैं वो कंप्लीट होती हैं। इसको आप याद कीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।